नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली में जल संकट जबरदस्त तरीके से जारी है। दिल्ली वाले बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। बावजूद इसके जल संकट फिलहाल कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। हर तरफ हाहाकार सी दिखाई दे रही है। एक टैंकर के पीछे हजारों लोग भागते दिख जाते हैं और कुल मिलाकर देखें तो राजनीतिक दल एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से वार पलटवार करने में व्यस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने शहर में पानी की कमी के खिलाफ मटकाफोड़ विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार पर पानी की कालाबाजारी और बर्बादी करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पानी की चोरी हो रही है। अरविंद केजरीवाल और उनके नेता पानी की कालाबाजारी कर रहे हैं। चोरी, कालाबाजारी और लीकेज बंद हो जाए तो दिल्ली को पानी मिल जाएगा। लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज ने भी पानी की कमी के मुद्दे पर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह कोई प्राकृतिक संकट नहीं बल्कि आप पार्टी द्वारा मनगढ़ंत संकट है। दिल्ली के पास पर्याप्त मात्रा में पानी है और हरियाणा समझौते से ज्यादा पानी छोड़ रहा है। हालांकि आप सरकार ने अपने एक दशक लंबे शासन में दिल्ली जल बोर्ड को 73,000 करोड़ के घाटे में ला दिया है, जो 2013 में 600 करोड़ रुपए का था। बांसुरी ने आरोप लगाया कि उन्होंने यानी कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के बुनियादी ढांचे में कोई मरम्मत नहीं किया और 40% पानी बर्बाद हो जाता है या आप सरकार द्वारा समर्थित अवैध टैंकर माफियाओं के द्वारा चोरी कर लिया जाता है। दिल्ली में भाजपा जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी पर हमलावर है तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। दिल्ली में जल संकट के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगर दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी बीजेपी के गुंडों के डर से अपना काम बंद कर देंगे तो दिल्ली के लोगों को पानी कैसे मिलेगा। अगर आप यानी कि बीजेपी प्रदर्शनकारी लड़ते हैं और राजनीति करनी है तो आप हमारे साथ करो। आप दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों पर हमला क्यों कर रहे हैं, उनके कार्यालयों में तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं, यह किस तरह की गुंडागर्दी है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रायोजित जल संकट दिल्ली में हो रही है। जब मैं यह कहता हूं तो इसका मतलब है कि भाजपा नहीं चाहती कि दिल्ली के लोगों को पानी मिले। कुल मिलाकर राजनीतिक वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन पानी का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल में ही हमने देखा है कि कई जगह जो पानी के लिए पाइपलाइन है वहां पर दिल्ली पुलिस के कर्मचारी कहीं ना कहीं उसका मुआयना कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा में खड़े हैं। इसका मतलब साफ है कि कहीं पानी की चोरी को लेकर दिल्ली में दंगल जबरदस्त तरीके से जारी है। कहते हैं नियत हो तो नियति भी बदलती है। बहुत विनम्रता से कहूंगी कि केजरीवाल सरकार की नियत ही नहीं है काम करने के लिए, इसलिए दिल्ली की नियति बन गया है प्यासा मरना। एक दशक से केजरीवाल सरकार यहां पर सत्ता भोग रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार ने कुछ नहीं करा है। दिल्ली जल बोर्ड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एक पाइपलाइन चरमराती हुई स्टेट में है और इसलिए क्योंकि कोई मरम्मत इन्होंने करी नहीं है। दिल्ली में इलीगल टैंकर माफिया को केजरीवाल सरकार ऐसा लगता है कि प्रोत्साहित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार को लताड़ते हुए पूछा कि इलीगल टैंकर माफिया के ऑपरेशन के लिए आपने क्या किया। कुछ नहीं किया। दिल्ली में वाटर वेस्टेज होती है, 40% से ज्यादा पानी ऐसे ही बह जाता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपने क्या किया। कुछ नहीं किया। माननीय मंत्री आतिशी जी को यदि प्रेस वार्ताओं से फुर्सत मिले तभी तो वो ग्राउंड पर आकर काम करे। एक बात जरूर कहना चाहूंगी, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। दिल्ली की जनता को पानी पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी छटककर केवल दोषारोपण करते हैं। आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, माननीय मंत्री आतिशी जी को और केजरीवाल सरकार को आपकी जवाबदेही बनती है। दिल्ली को पानी दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है और जब मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट, तो मैं ये बताना चाहता हूं
कि बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाए, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो, और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिश, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं दिल्ली के अंदर हरियाणा से पानी आता है, एक निश्चित मात्रा में उनको पानी देना होता है, और अगर वो पानी उस मात्रा में दिल्ली को नहीं देंगे तो जाहिर तौर पे पानी की उपलब्धता दिल्ली में कम हो जाएगी। और एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने पहले बताई थी कि पानी कितना कम दिल्ली में दिया जा रहा है। मैं एक एक करके उसको पढ़ देता हूं। 6 जून को 1002, 7 जून को 993, 8 जून को 990 MGD, 9 जून को 978 MGD, 10 जून को 958 MGD, 11 जून को 919, 12 जून को 951 और 13 जून को 939 MGD पानी दिल्ली को दिया गया, जो कि हमारी मांग के हिसाब से और जो मात्रा हरियाणा को देना चाहिए उससे काफी कम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।